प्रिय साथियों, आप सभी का अभय अध्यात्मरण्य ध्यान केंद्र में स्वागत है। आज आप सभी से मैं अपना कीमती राय देना चाहूँगा। यदि आपके अंदर वास्तव में ध्यान की प्यास हो तभी आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं बढ़ें। क्योंकि उत्सुकतावश और किसी दूसरों को फॉलो करके, कॉपी करके आप चाहेंगे कि हम भी ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे, हमारा भी ध्यान समाधि लग जाएगा, हम भी एनलाइटनमेंट हो जाएंगे, तो इस भ्रम में नहीं रहें। और यह सोच करके नहीं आए कि हम ध्यान करेंगे तो हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। ध्यान जो है ना, लाभ की विषय वस्तु नहीं है। आप हर काम में फायदा ही खोजते हैं। आप सोचते हैं कि हम कुछ काम करें जिसमें हमें फायदा हो। आप ध्यान से क्या मिलेगा, आप ये सोच करके जाते हैं। ध्यान से आपको क्या छीन जाएगा, यह सोच कर जाना चाहिए। तो ध्यान में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ें जो है ना आपकी छीन जाएगी। आपका काम छीन जाएगा, क्रोध छीन जाएगा, वासना छीन जाएगी। आपके अंदर जो बहुत सारी ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, वे सारी छीन जाएंगे। और जो लोगों से कंपटीशन आप रखते हैं, आप प्रतियोगिता करते हैं, वह भी छीन जाएगा। तो आपके साथ जो है ना वास्तविक जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, या किसी भी ध्यान केंद्र में जाएं, या किसी भी मास्टर के पास जाएं, किसी भी गुरु के पास जाएं, तो अपने आप को पूरी तरह श्रद्धा भक्ति से जाएं, पूरी तरह समर्पित होकर के जाएं। किसी दुकानदार समझ करके नहीं जाएं, क्योंकि वह दुकानदार नहीं है कि आप कुछ पैसे देंगे और वह आपको उसके बदले में सामान देगा। क्योंकि ध्यान जो है या दीक्षा और सन्यास जो है ना, वह कोई बिकाऊ चीज़ नहीं होती है। आपके अंदर जितनी बड़ी जिज्ञासा होती है, आपके अंदर जितनी प्यास होती है, उतनी आपको मिलती है। आप अपना बड़ा पात्र लेकर जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। यदि आप अपने पात्र को उलट कर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पात्र को बड़ा और पात्र को झुका करके जाएं तो आपको बहुत मिलेगा, और बर्तन को उलट देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जाएं तो पूरी तरह श्रद्धा भक्ति और समर्पण से जाएं। अपने आप को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लेकर के जाएं। यह नहीं सोच कर जाएं कि हम प्रधानमंत्री हैं, कि राष्ट्रपति हैं, कि हम बहुत बड़ा वैज्ञानिक हैं, कि बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, कि बहुत बड़ा इंजीनियर हैं, कि बहुत बड़ा धनपति हैं, कि उद्योगपति हैं। जब आप यह सोच कर जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको अपना सारा पद प्रतिष्ठा, धन का अभिमान, उद्योग का अभिमान और अपना सारा अहंकार को छोड़कर जाना होगा। अहंकार लेकर जाएंगे तो आप जैसे गए थे, जो पेड़ पर फल नहीं रहता है और वह तना उसका सीधा रहता है, वैसे ही जाएंगे, ठूठे पेड़ की तरह ठूठे ही लौट के आ जाएंगे। इसलिए आप वहाँ जाएं तो अपने आप को झुका करके जाएं, अपने को विनम्र करके जाएं, और वास्तविक विनम्रता, दिखावा नहीं, पूरी तरह विनम्र, श्रद्धा से भरा हुआ चित्त, तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं तो आप अपने पीछे जो पूछ लगा के जाएंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम बहुत बड़ा धनपति हैं, उद्योगपति हैं, हम करोड़ों अरबों के मालिक हैं, तो आप मालिक रहिए। आपको धन मिला है, उसका उपभोग कीजिए। आपको गाड़ी बहुत कीमती मिली है, उस पर चढ़िए। बहुत बड़ी मकान मिली है तो उसमें आप रहिए, यह अलग बात है। तो आपको मिला होगा, आप रहिए उसमें। लेकिन आत्मिक शांति और आनंद वो आपके घर से और मकान से और गाड़ी से नहीं है। आत्मिक शांति और आनंद
यह जो है आपकी अंतर्दशा है, यह आपके घर में नहीं है, आपके गाड़ी में नहीं है, आपके बहुत सारे संपत्तियों में नहीं है, वह आपके अंदर है। तो आप यदि वास्तव में आत्मिक शांति के खोज में जाते हैं, आनंद के खोज में जाते हैं, परम आनंद के खोज में जाते हैं, सच्चित आनंद के खोज में जाते हैं, तो आपको अपने आप को छोटा बना के जाना होगा। नहीं तो आप तो ऐसे बड़े हैं ही, संसार में बड़े रहिए, परमात्मा के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर निष्कपट और निर्मल निश्चल बच्चों की तरह बन के जाना होगा। बिल्कुल जिस तरह बच्चा अबोध रहता है, जैसे कि वह कुछ जानता नहीं, उस तरह बन के जाना होगा। तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं बढ़ सकती है। आप नहीं तो जैसे गए थे वैसे ही लौट आएंगे। इसीलिए कहीं भी किसी भी ध्यान केंद्र में, हमारे ध्यान केंद्र में या किसी भी ध्यान केंद्र में जाएं तो अपने आप को समर्पित भाव से जाएं। अपना जो है ना डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट को घर पर छोड़ के जाएं और अपने दिमाग में जो धनपति का, अरबपति का, खरबपति का, डॉक्टर का, इंजीनियर का और विद्वान का, पंडित का जो बोझा बांधे हुए, उस बोझ को लेकर नहीं जाएं। उस बोझ को लेकर जाएंगे तो आप जैसे गए थे वैसे ही चले आएंगे। इसीलिए जाना है तो अपने को खाली करके जाएं, अपना पात्र खाली करके जाएं ताकि वहाँ से कुछ लेकर आएं। नहीं तो आप अपना पात्र भर के जाएंगे तो वैसे ही चले आएंगे जैसे गए थे। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर जाना है, ध्यान के मार्ग पर जाना है तो आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा, नहीं तो कदम नहीं बढ़ाना होगा। और हमारे ध्यान केंद्र में आना हो तो आपको पूरी तरह समर्पित भाव से आना हो तो आइए, नहीं तो मत आइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अपना अहंकार, अपना धन, अपना संपत्ति अपने पास रखिए, लेकिन हमारे यहाँ आना हो, हमारे ध्यान केंद्र में आना हो तो आप पूरी तरह जो है ना बच्चों की तरह निर्बल और एक जिज्ञासु की तरह और एक प्यासा जो है, जो कोई चीज़ खोज रहा है, जो सत्य को खोज रहा है, सत्य की खोजी की तरह आइए। नहीं तो ऐसे नहीं कि आप जो ईंट खप्पड़ जो बहुत बड़ा बना लिया है उसी को सब कुछ समझ लिया, वैसे आइएगा तो हमारे यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जैसे हैं, जैसे थे वैसे ही चले जाएंगे। इसीलिए कहीं भी सद्गुरु के पास जाइए, आश्रमों में जाइए या ध्यान स्थलों पे जाइए या कहीं भी आध्यात्मिक जगहों पे जाइए जहाँ से आप कुछ अपना आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो अपना जो हृदय है उसको खोल कर जाइए और बच्चों की तरह सरल चित्त बना कर जाइए। नहीं तो बुद्धि, विवेक ज़्यादा अपना जो है रुतबा लेकर के जाएंगे तो जैसे गए थे वैसे ही चले आएंगे। क्यों कि आपका जो वस्त्र सफ़ेद होगा ना तभी दूसरे रंगों से रंगा जा सकता है, नहीं तो आप खुद ही रंगीन रंगे हुए जाएंगे, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। तो आप जा रहे हैं गुरु के आश्रम में दूसरा रंग, उसके रंग में रंगने, और पहले से ही रंगीन लेकर के जाएंगे अपना मिजाज, तो वह क्या रंगेगा। इसीलिए एकदम सफ़ेद, एकदम सादा, कोरा कागज, कोरा वस्त्र लेके जाना होगा ताकि वह गुरु रूपी रंगरेज जो है ना आपको अपने रंग में रंग सके। इसी के साथ सभी मित्रों को मेरा सुझाव है कि निर्मल और निश्चल और समर्पण भाव से गुरु के चरणों में जाएं तो वह आपको आत्मिक परिवर्तन कर सकता है, वह आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वरना अन्यथा आपको कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। उससे बेहतर आप संसार में जैसे हैं वैसे ही रहिए, जैसे भीड़ भाड़ के साथ चल रहे हैं वैसे ही भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में जिंदा रहिए, उसी में अपना जीवन को खपाइए। अध्यात्म का मार्ग जो होता है वह एकांत का मार्ग होता है, अकेले का मार्ग होता है। उसमें आपके संबंधी, रिश्तेदार, आपका भाई, माता पिता, बंधु, पत्नी कोई साथ नहीं चलता है। यह आपकी अपनी यात्रा है और यह यात्रा आपको स्वयं तय करनी होती है, और यह अपने अंतसः की यात्रा है, अपने अंतरतम की यात्रा है, आपके इनर वर्ल्ड की यात्रा है। और इनर वर्ल्ड के यात्रा में सिर्फ और सिर्फ अकेली यात्रा करनी पड़ती है, इसमें कोई संगी साथी नहीं होता है। आप ही की नाव होती है और आप ही की पतवार होती है और आप ही उसके खेवैया भी होते हैं।
इस तरह की बातें होती है अध्यात्म में। तो सोच समझ करके अध्यात्म में कदम बढ़ाएं, नहीं तो संसार में ही सुख से रहें, आराम से रहें। लेकिन शांति और आनंद के तरफ यात्रा बढ़ाना है तो अध्यात्म में आए, लेकिन इसके लिए यह शर्तें बिल्कुल अनिवार्य शर्तें हैं। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।